सतगुर आयो शरण तुहारी। सतगुर आयो शरण तुहारी। हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी सभी को। आज ब्यावरा में हुई सर्कस। दोस्तों, अब आप कहोगे, सोचोगे कि मैं सर्कस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्यावरा में आज कुछ ऐसा ही हुआ। ब्यावरा मध्य प्रदेश की संगत ने कुछ ऐसा ही किया जो एक बार डेरा ब्यास में भी हुआ था। दर्शनों के टाइम, जो अगले दिन जब सत्संग था तो बाबा जी ने सत्संग में कहा भी था। तो क्या हुआ आज, उसके बारे में बात करते हैं। आज जब बाबा जी और हुजूर जी सत्संग के लिए स्टेज पर आने लगे तो वहाँ की संगत ने पंडाल में तालियां बजानी शुरू कर दी। बाबा जी ने फिर इशारा भी किया कि ऐसा काम नहीं करना। संगत दोस्तों फिर भी उस टाइम तो चुप हो गई, लेकिन फिर भी नहीं हटी। जब दर्शन हुए उस टाइम भी संगत ने तालियां बजाई, और सवाल जवाब जब हो रहे थे उस टाइम भी तालियां बजाती रही बीच बीच में। तो दोस्तों, ये काम हमें शोभा नहीं देता। बाबा जी ने मना भी किया, उसके बाद भी ऐसा ही काम एक बार डेरा ब्यास में भी हुआ था कुछ महीने पहले या पिछले साल। तो अगर कोई संगत ब्यावरा एमपी से देख रही है तो वो इस पर गौर फरमाए कि दोस्तों ये काम हमने कभी भी दोबारा नहीं करना, क्योंकि तालियां कहाँ बजाई जाती हैं? सर्कस में। तो हम सर्कस देखने तो वहाँ जाते नहीं, सेंटर में या डेरा ब्यास। तो ये एक नया ही ट्रेंड शुरू ना करें। और बाबा जी के मना करने के बावजूद भी जब डेरा ब्यास में भी एक बार बाबा जी ने, मैंने जैसा आपको बताया, अगले दिन सत्संग में बाबा जी ने फरमाया भी था कि कल दर्शनों के टाइम तालियां बजानियाँ शुरू कर दी। हमारा ध्यान बाबा जी के उपदेश पर होना चाहिए, भजन सिमरन पर। तालियां बजाने के लिए तो और भी कई जगह हैं दोस्तों। हम सर्कस में भी जा सकते हैं, कहीं सेमिनार वगैरह कोई फंक्शन हो, मैरिज में, वहाँ भी तालियां बजाई जा सकती हैं। दर्शनों के टाइम तालियां बजाना या बाबा जी जब स्टेज पे आते हैं उस टाइम तालियां बजाना, तो ये शोभा नहीं देता। मर्यादा होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये तो सबसे कंपलसरी है। तो अब कुछ मेन सवाल आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो आज ब्यावरा में हुए, इन शॉर्ट। पहला सवाल पूछा गया, बाबा जी मैं सत्संग पर जाता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मन को काबू करना, मन को कंट्रोल करना ही तो हमारा मकसद है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है और साथ में तर्क भी है। अगर हम उल्टी तरफ चलेंगे तो हमारा मन हमें गलत दिशा में लेके जाता है। परमार्थ का मकसद है कि हम मन को काबू करें। अगला सवाल, बाबा जी किस्मत का खेल क्या है? बेटा, जो किस्मत है वो इंसान खुद बनाता है। किस्मत हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। हम कहने को तो कह देते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है, लेकिन मानता कौन है? इसलिए इंसान खुद अपनी किस्मत बनाता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भुगतना पड़ता है। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा, जो कईयों के लिए ज़रूरी हो सकता है, कि बाबा जी मैं सब पर विश्वास कर लेती हूँ, मेरा लोगों पर बहुत ही जल्दी विश्वास हो जाता है। बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर फरमाया कि हमने तो अपनी जिम्मेवारी देखनी है, हमने हमेशा अच्छा करना है। अगर कोई गलत करता है तो उसके कर्म बनेंगे, अगर हम गलती करेंगे तो हमारे कर्म बनेंगे। हमने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करना है। अगला भी किसी ने भजन सिमरन के बारे में सवाल पूछा कि बाबा जी जैसे अब हम पढ़ाई करते हैं और या अगर भजन सिमरन करते हैं तो कुछ और काम करें, ध्यान बहुत भटकता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा सब आदत की बात है, जैसे हमें आदत पड़ी हुई है वैसे वैसे हमारा मन चलेगा।
अब मन चंचल है, चंचल मन एक जगह टिक नहीं पाता, इसको हमेशा भटकने की आदत लगी हुई है। मन खिन खिन भरम, भरम बहु धावे, तिलगर नाही वासा पावे। तो इसलिए एक जगह ये तब तक नहीं टिकेगा जब तक हम इसको टिकाएंगे नहीं, इसको टिकने की आदत नहीं है। अगर इसको हम टिकाव की अवस्था में नहीं लेकर आएंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगला भी दोस्तों, किसी ने बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा, कईयों के साथ रिलेट कर सकता है कि बाबा जी मेरे माता पिता ने आपसे नामदान लिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो घर में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा वो आपके माँ बाप हैं, हमने परख नहीं करनी। और अब बाबा जी ने एक ऐसी बात कही जो हम सभी मोटिवेट हो सकते हैं, जिसके लिए जहाँ पे प्यार की भावना होती है वहाँ लड़ाई भी होती है। लड़ाई भी तो अपनों के साथ ही होती है ना, अब दूसरों के साथ तो हम लड़ नहीं सकते। फिर उसने कहा कि बाबा जी वो सत्संग में भी नहीं आते कभी कभी। बाबा जी ने फरमाया कि अब हमने किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करनी ना, हमने तो उनकी सोच की कदर करनी है। अगर उनको कदर होगी तो ज़रूर आएंगे। अगला किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मालिक की भक्ति कैसे हो सकती है। बाबा जी ने फरमाया कि अगर हम मालिक को अंग संग मानेंगे, यही सच्ची भक्ति है। अगला सवाल, बाबा जी हम किसी भी भगवान की तरफ आकर्षित क्यों हो जाते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि हर एक धर्म में ये लिखा है कि मालिक एक है। किसी ने कहा है कि 2 मालिक हैं या 3 मालिक हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो हमें मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं। अब जितने भी धार्मिक स्थान हैं, रास्ता उस एक की तरफ जाता है। अगला सवाल, बाबा जी जैसे हम कोई कार्य करते हैं, अगर हमें पता हो कि ये गलत है, अगर हमें पता भी है कि ये गलत है, फिर भी हमारे मन में वो भाव क्यों आ जाता है, गलत भाव। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जब मालिक ने ये सृष्टि बनाई थी ना, तो इसके साथ एक नियम भी बनाया था। वो ये था कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो करनी हम करेंगे वही हमें भुगतना पड़ेगा। जितनी आसानी से आप अच्छे कर्म कर सकते हो, उतनी ही आसानी से आप बुरे कर्म कर सकते हो। गलत करोगे तो गलत नतीजा भुगतना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा नतीजा। अगला सवाल, बाबा जी कई बार हमसे गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी हम वही गलती दोबारा करते हैं, ऐसा क्यों। बेटा जो अज्ञानी होता है वो अज्ञानता का सहारा ले सकता है। अब जो कानून के बारे में जानकारी रखता हो, उसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। अब अगर वो गलती करेगा तो उसको ज़्यादा सज़ा बनती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और दोबारा वो नहीं करेंगे तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम गलती तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे सीखते नहीं हैं। फिर बाबा जी ने एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया कि अब जैसे बच्चा होता है, वो अगर गलती करे तो माँ बाप उसको सुधारने के लिए पहले उससे प्यार से समझाएंगे, 1 बार 2 बार। लेकिन अगर वो बच्चा बार बार गलती करता है तो माँ उसे डांटती है और मारती भी है कि अगर दोबारा गलती करेगा तो मैं तेरे थप्पड़ जरूर लगाऊंगी। अगर हम बार बार गलती करेंगे तो हमें कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, somebody asked, बाबा जी सेवा सत्संग एंड सिमरन आर द पिलर्स ऑफ संत मत। So Baba ji, please tell how to deal with it, how to manage all these things. Baba ji said, we don't have to do any different thing in this. The God has already given us what He had to give us. We have to realize in spirituality. परमार्थ में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मालिक ने हमें ज़िंदगी दी है, अगर हम इसी ज़िंदगी में जागृत अवस्था में आएंगे, फिर अपने आप हमें इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा, क्या ठीक है क्या गलत, क्या हमें करना है क्या नहीं।
सब किच घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। अगला किसी ने टेक्नोलॉजी के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में पूछा कि बाबा जी आजकल जो ये टीवी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, हम बच्चों को कैसे इस तरफ लेकर आएं। बाबा जी ने फरमाया कि बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने उनके लिए उदाहरण बनना है। बच्चों के आइडल माँ बाप होते हैं। आप जो भी करते हो, बच्चे उसको देखकर उससे सीखते हैं। अगर हम इस तरफ आएंगे, सही उदाहरण बनेंगे, तो बच्चों पर भी सही असर पड़ेगा। अगला किसी ने पूछा कि बाबा जी कई बार हम निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक ने हमें ज़िंदगी दी है सीखने के लिए, हमें सीखना है। अगर हम इम्परफेक्ट हैं तभी तो मालिक ने हमें भेजा है। अगर हम अपने जीवन को संवारें, अपनी गलतियों से सीखें, तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। बाबा जी ने दोस्तों यहाँ फिर वही बात दोहराई जो कि बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। ये बात तो दोस्तों मैंने देखी है अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। इंसान जो कुछ भी करता है अपनी ज़रूरत के लिए करता है। अब माँ बाप हमें सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी को काटना है तो हमें खुद सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बात पर हमें सभी को गौर करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। हम सुन जरूर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में वो बहुत कठिन होता है।